सुन नबी दाऊद में, जामिया तिरमिज़ी में, सुन इब्न माजा में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले एक बड़ा बलीग खुतबा दिया। हर आंख अश्कबार थी, गोया कि आप हमसे रुखसत हो रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा किराम कहते हैं, तो आपने फरमाया मेरे बाद जो कोई भी जिंदा रहेगा बहुत इख्तलाफ देखेगा। उस वक्त अलैकुम बिस्सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता की सुन्नत लाजिम है। उनको अपनी दांतों से मजबूती से, अपनी दाढ़ों से पकड़ लेना। खुलफाए राशिदीन की सुन्नत क्यों? कि नबी अलैहिस्सलाम को कॉन्फिडेंस था कि ये वो बाबे हैं जो अपनी इबादत नहीं करवाएंगे बल्कि मेरी तालीमात ही तुम तक पहुंचाएंगे, और प्लस वो इजमाए उम्मत के जरिए चल रहे होंगे। तो आपने हमें किताबों के हवाले किया है, बाबों के हवाले नहीं। हाँ, वो बाबे हमारे सर का ताज हैं जो हमें किताबों से जोड़े, क्योंकि बाबों की इज्जत किताबों की वजह से। अगर बाबे किताबों के दुश्मन बन जाएं और कहें किताबों सुनना डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, तो ऐसे बाबों को चाटना है, ये तो दुश्मन है। और वो ये बाबे हैं हमारे इमाम, जिन्होंने अपनी कोई बात नहीं, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मिन्नो अन हम तक पहुंचाई। अल्हम्दुलिल्लाह कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया था मैदान अरफात में कि मैं अपने बाद तुम में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं जिसे मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, और वो अल्लाह की किताब है। मुस्लिम शरीफ में सिर्फ किताबुल्लाह का जिक्र है, सुन्नत भी इसी में दाखिल है, क्योंकि मैं युतिउर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। अलबत्ता मुस्तदरक लिल हाकिम में एक रवायत है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 318, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, इसको मजबूती से पकड़ लेना, दूसरा तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसे मजबूती से पकड़ लेना, कभी भी गुमराह नहीं होगे। तो सूरत निसा की आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ अहले ईमान इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और जो तुम में हुक्मरान है उसकी। लेकिन हुक्मरान की इताअत एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारा तनाज़ा खड़ा हो जाए तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से फैसला करवाना है। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारा ईमान है ना अल्लाह पर और क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करने पर, तो उस शख्स की यह रविश होगी कि वो फैसला अल्लाह रसूल से कराएगा। ज़ालिका खैर व अहसनु तअवीला, इसी में तुम्हारी खैरियत है और इसी का अंजाम बेहतर होने वाला है। सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 अहदीस हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से 6228 तक। ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं फिर नबी अलैहिस्सलाम हमें तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सूरह आल इमरान आयत नंबर 103। ये गदीर ख़ुम की हदीस में है कि वो कुरान है रस्सी। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा और ना अहले बैत को छोड़ा, यानी सबको शहीद कर दिया।